देखिए, इस पूरे मामले की जो जड़ है वो एक वीडियो में है। एक ऐसा वीडियो जिसका असर अनगिनत लोगों की जिंदगियों पर पड़ा। ये कोई मामूली वीडियो नहीं था। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बिल्कुल फ्रेम बाय फ्रेम बनाया गया था। मतलब ये एक पूरी तरह से गढ़ा हुआ डिजिटल अपराध था। और ये जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर फैला, जिसका असर भी उतना ही भयानक और असली था। सोचिए, इस एक फर्जी वीडियो ने असल जिंदगियों को तबाह करके रख दिया। उन मासूम लोगों को उस गुनाह की सजा भुगतनी पड़ी जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। ये सिर्फ एक डिजिटल फाइल नहीं थी, ये किसी की इज्जत, किसी की मानसिक शांति पर एक सीधा हमला था। अब जब ये मामला इतना फैल गया तो पुलिस ने एक बहुत ही सीधी और सख्त चेतावनी जारी की, और उन्होंने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसे हर किसी को बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए। कानूनी आत्महत्या। इस एक शब्द पर गौर कीजिए। पुलिस इसे कोई छोटी मोटी भूल या गलती नहीं मान रही है। वो साफ साफ कह रही है कि ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अगर किसी ने भी इस कंटेंट को आगे बढ़ाया तो कानून की नज़र में वो सिर्फ एक देखने वाला नहीं है, बल्कि उस अपराध का एक एक्टिव पार्टनर है, एक सीधा भागीदार। तो सवाल ये उठता है कि इस कानूनी आत्महत्या का अंजाम क्या होता है। कानून इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है और सजा बेहद गंभीर है। स्क्रीन पर जो ये धाराएं दिख रही हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये वो कानून है जो किसी की भी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। किसी की प्राइवेसी में झांकने से लेकर एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने तक, या फिर डिजिटल जालसाजी करने तक, उस वीडियो को देखना, डाउनलोड करना या फॉरवर्ड करना, हर एक एक्शन पर एक गंभीर धारा लगती है। और ये सारी धाराएं एक के ऊपर एक जुड़ती चली जाती हैं। 7 साल, किसी की जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक क्लिक की वजह से सलाखों के पीछे गुजर सकता है। और जेल के साथ साथ 10 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना भी। मतलब ये एक ऐसी गलती है जिसकी आर्थिक कीमत भी बहुत बड़ी है। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि इनमें से कई अपराध नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई पकड़ा गया तो उसे सीधे जेल भेजा जाता है। जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। दलीलें और सुनवाई वो सब बाद में होती रहती हैं। अक्सर लोगों में एक वहम होता है कि इंटरनेट की दुनिया में पहचान छुपाई जा सकती है, कि कोई पकड़ नहीं सकता। पर यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, पुलिस की साइबर सेल असल में काम कैसे करती है। ये लाइन बहुत ध्यान से समझने वाली है। जिस फोन को एक पर्सनल चीज समझा जाता है, अपराध के मामले में वही कानून का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत बन जाता है। पुलिस के पास इसे ट्रैक करने के अचूक तरीके हैं। हर फॉरवर्ड एक डिजिटल निशान छोड़ता है। व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम, हर यूजर की पहचान को ट्रेस किया जा सकता है। इंटरनेट का आईपी एड्रेस सीधा घर का पता बताता है। और एक बार सुराग मिला तो पुलिस दरवाजे पर होती है और सारे डिवाइसेस, फोन, लैपटॉप सब जब्त कर लिए जाते हैं। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे बड़ी गलतफहमी की, कि अगर कुछ डिलीट कर दिया तो मतलब सब खत्म हो गया। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि स्टेटस से हटा दिया या चैट डिलीट कर दी तो बस बच गए। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। कंटेंट अपनी स्क्रीन से भले ही हट जाए, लेकिन इंटरनेट के सर्वर से कभी नहीं हटता। हर ऑनलाइन एक्शन का रिकॉर्ड सर्वर लॉग में दर्ज होता है। वो बैकअप में सेव रहता है। वो किसी और के फोन में स्क्रीनशॉट की तरह मौजूद हो सकता है। डिलीट बटन दबाने से डिजिटल सबूत कभी खत्म नहीं होता। और यही इस डिजिटल दुनिया का अंतिम और कड़वा सच है। एक बार किया गया अपराध एक ऐसा डिजिटल निशान छोड़ जाता है जो कभी नहीं मिटता। वो हमेशा हमेशा के लिए एक सबूत बनकर मौजूद रहता है। अगली बार कुछ भी शेयर करने से पहले इस एक चेतावनी को जरूर याद रखा जाना चाहिए।